बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज्जत के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नासिर, सूरत हाल जो है वो मज़ेदार नहीं, इसलिए एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से, एक बल्कि कमिटेड पाकिस्तानी की हैसियत से, जो सूरत हाल सियासी है, अदालती निज़ाम में है, जो मौजूदा अदम सियासी इस्तेकाम की सूरत में है, जो पार्टियों की सूरत हाल है, उसमें कोई अच्छी नहीं लग रही। आने वाला वक्त क्या कह रहा है, क्या सुना रहा है, क्या बातें हैं, लेकिन चुगली जो है वो यही है कि अभी तक हालात बेहतर नहीं हो रहे। हुकूमत कामयाबी की शादी आने में जा रही है, अपोजिशन अपना काम कर रही है, ये मामला अच्छे नहीं है। तो ऐसे में क्या सूरत हाल है? लगता ऐसा है कि निज़ाम अदल का जनाजा है और ज़रा धूम से निकले की को कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह अपना वो जो है पीटीआई बनी माले गनीमत, ये भी एक बड़ा सोचने वाली बात है कि एक मकबूल जमात, उसको क्या हुआ, कैसे हुआ ये। और फिर यही नहीं खाली, वो है कि जी हुकूमत को वक्त दे वरना इस्तीफे। ये किसने कहा? ये सारी सूरत हाल ऐसे ही है कि इन पे मामलात में जब बात की जाएगी तो बात ऐसी निकलेगी कि परेशान कौन होगी, भाम पैदा होगा। उमर अयूब खान ने इस्तीफा दिया तो क्या उनकी इस्तीफे की अब वापसी होगी और एक और इस्तीफा सही, यानी एक इस्तीफा और सही, ये क्या है? ये सारी बातें जो है आपको बताऊंगा और इसकी तफसीलात। लेकिन मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से मौजूदा सूरत हाल से मुतमईन नहीं। आप कहाँ तक मुतमईन नहीं आपको पता है, लेकिन पहले आपसे गुजारिश आई है इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें। जी नाज़रीन, पहली बात ये करते हैं, उमर अयूब खान ने इस्तीफा दिया। उन्होंने ट्वीट की कि मेरा इस्तीफा जो है कप्तान ने, चेयरमैन ने, बानी चेयरमैन ने मंजूर कर लिया, उनकी मर्जी से किया, क्योंकि मैं अपोजिशन की जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से निभाना चाहता हूं। और उन्होंने इसी तरह फाइनेंस कमेटी से भी इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब जो कोर कमेटी का इजलास हुआ, जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, पार्लिमानी पार्टी का, उसमें से जनाब वो क्या कहते हैं कि उन्होंने कह दिया कि पार्लिमानी पार्टी का नहीं जी नहीं, उमर अयूब साहब रहने चाहिए। वो क्या है कि वहां एक लड़ाई चल रही है पंजाबी पठान की, जो नहीं होनी चाहिए, ना मुल्की सतह पर होनी चाहिए, ना किसी सियासी पार्टी की सतह पर होनी चाहिए। चूंकि बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से पीटीआई में और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में इस वक्त जो है वो पख्तून भाइयों की तादाद ज्यादा है, लिहाजा उन्होंने सोचा अगर उमर अयूब मेन सीट से अलग हो गए और कहीं वहाँ पे वकास शेख साहब आ गए, वकास अकरम साहब, उनका नाम लिया जाए तो वो पंजाबी हैं। तो ये कार्ड चल रहा है और अंदर चपकलिश चल रही है और उनसे कहा जा रहा है इस्तीफा आप वापस ले। हालांकि वो कह चुके हैं कि चेयरमैन ने मंजूरी दे दी है। ताहम अभी ये सिलसिला चलेगा, इसमें कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। कहा जा रहा है कराची के जो फिरदौस नकवी साहब हैं उनको कायम मकाम सेक्रेटरी जनरल भी बनाने के बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन अभी कोई बात कंफर्म नहीं। एक इस्तीफे पे बात हुई थी शहरियार आफरीदी की, तो उनको तो रोक दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान की जो तजवीज़ थी उस पर इन लोगों का ख्याल आ गया। लेकिन अब एक कोर कमेटी से इस्तीफा आ गया जुनैद अकबर साहब का। वो कहते हैं मौजूदा क़यादत जो है किसी को न मिलने देती है चेयरमैन से, ना हमें से कोई मुशावरत करती है, लिहाजा वहाँ रहने की जरूरत क्या है। तो हम बाहर, हम आम पार्टियों के साथ, कारकुन के साथ हैं, आम आदमियों के साथ हैं। जब भी कोई तहरीक इमरान खान के लिए चलेगी तो हम साथ चलेंगे, लेकिन पाजी ओहदा महफूज लेना तो एक इस्तीफा और सही। यानी उन्हीं ने भी इस्तीफा दे दिया। अब इनके मामला क्या होते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे हैं। लेकिन अगली बात करते हैं कि वो जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो चेयरमैन हैं, यानी साहबजादा हामिद रजा साहब, उन्होंने बड़ी फुलझड़ियाँ छोड़ी हैं। नंबर एक तो ये कहना कि मैंने कहा कि हुकूमत को वक्त दें, अगर इमरान खान रिहा ना हुए, मुकदमात खत्म ना हुए, एक वक्त दें उसके दौरान, तो फिर जनाब हम सबको इस्तीफे दे देने चाहिए। पहले भी वो कह चुके हैं हमें पार्लियामेंट से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो एक तो वो ये कह रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने एक और बयान दागा कि जनाब अगर मखसूस नशिस्तें हमें नहीं मिलती तो फिर चाहे बीजेपी को दे दें, यानी भारतीय जनता पार्टी को दे दें, हमें क्या। यानी आप ये सोच लें मुल्क से कितने मखलूस, कितने मुखलिस हैं, क्या हैं, क्या चाहते हैं, सियासत क्या है, किसकी मिसाल दे रहे हैं। वो कहते हैं चाहे हमें नहीं देते तो भाड़ में जाए, जिसको मर्जी दें, वो बात तो मानी जाए। लेकिन ये कहना कि बीजेपी को दे दें, ये बड़ी अजीब सी सोच है कि भैया आपकी सोच क्या है। बहरहाल अब वो यही कह रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा। और फिर एक और उन्हें नारा लगा दिया। उनका नारा मस्ताना ये है कि हम मौलाना फजलुर रहमान के साथ नहीं चल सकते। लो जी हूं दसो,
बड़ी पार्टी, बड़ा अहम, बड़ा चेयरमैन मतलब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, और फिर अब वो सारी मुंतखब लोग उसमें शामिल हैं, यानी अल मारूफ PTI उसमें जिम्मेदार जो है इस वक्त वो हैं, और वो कह रहे हैं हम मौलाना फजल रहमान के साथ नहीं चल सकते। तो इसका क्या मतलब है, यानी यहाँ पे गड़बड़ तो मौजूद है। अच्छा, अभी बात यहाँ खत्म नहीं हुई, रऊफ हसन साहब ने भी तोपों का रुख किया हुआ है, चौधरी फवाद हसन ने भी कोई माफी नहीं है, फिर उधर वो लतीफ खोसा साहब जो जुमा 8 दिन में PTI में आए थे वो भी जनाब, तो फवाद चौधरी ने कहा है कि खोसा साहब जो है ना वो, यानी वो कहते हैं घटिया किस्म की शराब पी के रात को बोलते हैं, तो जो मुंह में आता है बोल देते हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि ये जो रऊफ हसन साहब हैं ये पेड सेक्रेटरी, तनख्वाहदार सेक्रेटरी हैं, इनको सियासत से क्या ताल्लुक, इनको PTI का क्या दुख, इनको कारकुनों का क्या दुख, ना इन्हें कोई सजा काटी, हमारे जैसे लोग जेलों में गए, ये तो सारे जो है वो। और रऊफ हसन साहब कह रहे हैं ये सारे भगौड़े जो भाग गए थे, इन भगौड़ों की क्या औकात है। तो ये मामला जो है अंदर चौमुखी लड़ाई चल रही है PTI के अंदर। अच्छा, ये लड़ाई क्यों है? लड़ाई ऐसी है कि ऐसा लग रहा है जैसे PTI जो है अपने क़यादत की गैर हाजिरी में माले गनीमत बन गई है, यानी कप्तान की मौजूदगी में, कप्तान जेल में है तो कप्तान की क़यादत मौजूद नहीं है, लिहाजा अब उसे माले गनीमत समझ के सब लोग उस पर कब्जा करना चाहते हैं, या इन समझ लो कि उन्होंने गरीब दी जोरू समझ के उस पर लाल दुपट्टा डालना चाहते हैं और खुद मालिक बनना चाहते हैं। बहरहाल ये एक सिलसिला चल रहा है। अब जो सबसे ज्यादा खतरनाक बात जो है वो ये है कि निज़ाम अदल का जनाजा, एक तरफ तो ये लग रहा है कि निज़ाम अदल के जनाजा निकालने की तैयारी शुरू हो गई है, उसको उठाने का तैयारी का प्रोग्राम बना लिया है, और इसमें सब शामिल है, सियासतदान, वकला, सारे जो भी हैं। और मैं चूंकि कानूनदान नहीं तो वो तो नहीं, मतलब पाकिस्तानी की हैसियत से सोच रहा हूँ कि क्या हो रहा है, क्योंकि जब आपने देखा मखसूस नशिस्तों का जिक्र हो रहा था तो वहाँ एक पार्टी जो थी, यानी जजेस की बातें करो, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा, जजेस की बातें कर रहा हूँ, कि वहाँ वो भाग भाग के बल्ले के निशान की तरफ जाती थी, और दूसरी पार्टी जो है यानी इज्जत माब चीफ जस्टिस जो है वो बल्ले के नाम पे वो ऐसा लगता है जैसे कोई बला हो गई, वो उसको रिएक्ट कर रहे थे। तो ये बड़े मामला थे। फिर उन्होंने जिस अंदाज में तौहीन अदालत में फैसल वाडा को माफ़ी दी, फिर साथ उनको माफ़ी दी, क्या कहते हैं, मुस्तफ़ा कमाल को, तो लेकिन चैनल्स के मालकान को कहा कि जनाब आओ अपना हिसाब किताब, माल के ना कमाया थे आज, उनको नोटिस कर दिए, 36 चैनल्स को नोटिस कर दिया उन्होंने। ये बड़ा अजीब व गरीब सा लग रहा है जैसे कोई चौमुखी लड़ाई यहाँ भी शुरू है। फिर यही नहीं, वो जो टेरियन वाला केस था उसमें 3 रुकनी बेंच का एक फैसला आ गया और उसमें ये कहा गया कि जनाब आमिर फारूक पर तनकीद की गई, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे अपने साथी जो जजेस हैं उन्होंने तनकीद की, फैसला जो मर्जी दे, मुझे उस फैसले से कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहते हैं चूंकि बंदा जो है दरखास्त गुजार उसका टेरियन से कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा उन्होंने लिखा है फैसले में तुम मामा लगना, या तो टेरियन आके आप क्या है, या फिर कोई और खूनी रिश्ता से क्या है, तुम कौन होते हो, लिहाजा उन्हें फारिग किया। फारिग इससे मुझे नहीं कोई मसला, मुझे इस बात से मसला है कि वो 3 रुकनी बेंच जो है अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ बातें कर रहा है कि जनाब उसने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जनाब इतने भी जनाब लड़ाई चल रही है। फिर वो 6 जजेस उनमें भी शामिल है, वही 6 जजेस ने खत लिखा था, अभी वो भी मसला हल नहीं हुआ। तो जहाँ मसलियत पसंद होती है वहाँ बिगाड़ी पैदा होता है। फिर यहाँ बात खत्म नहीं होती, लाहौर हाई कोर्ट से भी नए से नई बातें आ रही है। वो एक शहबाज गिल साहब हैं, उनके भाई के मसला है कि वो बाजियाबी नहीं हो रही, तो उन्हें IG वगैरह को तो बुलाया और IB और ISS को भी कहा कि जनाब अगर ये लोगों ने जवाब ना दिया या इन्होंने बंदा बाजियाब ना कराया तो जनाब हम वजीर आजम को तलब कर लेंगे, वजीर आजम को तलब कर लेंगे। खाली बात यहाँ नहीं खत्म हुई, आखिर में एक और बात भी आई फैसले। अदालत ये कह रही है कि अगर ये बाजियाब ना हुआ तो फिर हम दरख्वास्त गुजारों को कहेंगे जनाब सड़कों पर निकलें, बाहर निकलें घरों से और जाके खुद बाजियाब करा लें। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही है कि कोई कानून नहीं, सिर्फ मनपसंद की बात है, जो दिल चाहता है जो नहीं, ऐसा नहीं। अगर ये हरकत जारी रही तो फिर तो कानून और निज़ाम अदल का जो है वो जनाजा ही निकलेगा। और ऐसा लग रहा है इसमें सब लोग अपना अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार हैं, सब अपना अपना हिस्सा कर रहे हैं। हालांकि हमारा मसला क्या, हमारा मसला है अदम सियासी इस्तेहकाम, और हमारा मसला है अदम सियासी वो जो इस्तेहकाम मईशत जो है उसके लिए अज़्म इस्तेहकाम शुरू हुआ, तो उस पर भी मुखालफत आ गई कि नहीं जी, अमेरिका से करारदाद आई, उसकी
پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کے ایوان نے اس کے خلاف مخالفت میں قرارداد منظور کی، اپنا سفیر بدل دیا، لیکن جناب اپوزیشن کہتی نہیں جی ہم تو اس کی مخالفت کریں گے۔ وہ اپوزیشن جو یہ کہتی ہے کہ ہماری حکومت گرائی امریکہ بہادر نے، وہ امریکہ بہادر کے قرارداد میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم کسی بھی طبقے میں دیکھ لیں، کہیں بھی ہم ہمارے خیالات جو ہیں وہ بالکل کنفرم نہیں ہیں، ہم کسی بھی معاملے میں اپنے کانسیپٹ پر کلیئر نہیں ہے۔ خدا را بھی پاکستانی بنے، پاکستان کے لیے سوچیں، استحکام پاکستان کی بات کریں، پھر آگے بات کریں، بیٹھ کے مل کے سر جوڑ کے مشاورت سے ایسا کچھ سیاسی حل نکالیں کہ سیاسی عدم استحکام بھی ختم ہو، اور عدم یہ جو معاشی استحکام ہے یہ بھی جو ہے وہ بھی ختم ہو اور استحکام پیدا ہو، تاکہ مملکت میں بسنے والوں کو ریلیف ملے۔ کیوں کہ پیٹرول تو تھوڑا تھوڑا سستا ہو رہا ہے، تو آنے والے دنوں میں لگ رہا ہے وہ پھر مہنگا ہوگا، اور لیکن بجلی مہنگی ہو رہی ہے، تو ان کو تو سکھ کا سانس نہیں ہے۔ تو حکومت کو بھی سوچنا چاہیے اور عوام کو بھی سوچنا چاہیے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔